चट्टानों को पीस हमने सोना निकाला, चट्टानों को पीस हमने सोना निकाला। नदियों की गहराइयों से चांदी लाई है, नदियों की गहराइयों से चांदी लाई है। सुनारों के जादू भरे हाथों ने, सुनारों के जादू भरे हाथों ने किस्मतें जगाई है। हाँ जी किस्मतें जगाई है। अजमेर जी महाराज तुम्हें बधाई है। हाँ हाँ बधाई है, हाँ जी बधाई है। सत्य शिवम सुंदर, सत्य शिवम सुंदर हमारा ही परिवार है। गर्व से कहो हम सुनार है, सुनार है। गर्व से कहो हम सुनार है, सुनार है। जय स्वर्णकार, जय स्वर्णकला। आज आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 175 लेके आया हूँ। आज का जो विषय है जलगांव निवासी मेरे लाडले भाई मेघराज जी खजवानिया साहब, इनके निवास पे आया हूँ। आज मेरे लिए खुशी का दिन है। मेरे भतीजे ने जो सफलता प्राप्त की है तो मन ने कहा क्यों न आज हमारे लाडले भतीजे प्रमोद से साक्षात्कार लिया जाए, उससे जाना जाए कि उसे सफलता किस तरह हासिल की, क्या की। सर्वप्रथम तो मैं मेरे भतीजे का हमारे चैनल के माध्यम से और आप सभी की तरफ से पुष्पहार पहना के स्वागत करूँगा। उसके पश्चात पुष्पगुच्छ, उसके पश्चात अंग वस्त्र, बेटा प्रमोद तुम्हारा खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब शुभकामनाएं। आप हमारे चैनल पे आए हो तो सर्वप्रथम तो अपना परिचय दीजिए सभी को। जी प्रणाम, आप सभी को जय स्वर्णकार। मैं प्रमोद मेघराज जी खजवानिया, निवासी जौहर, जिला जोधपुर, हल्ली मुक्काम, जलगांव, महाराष्ट्र। और मैंने एसएससी सीपीओ 2024 से सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर के रूप में अंतिम रूप से चयनित हुआ हूँ मैं। और मुझे 1 साल के लिए अभी निशा ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुआ है, निशा हैदराबाद में, और उसके आगे मैं और कोशिश कर रहा हूँ। बेटा हम आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं, आपने जो सफलता हासिल की, जैसे कि दिन के 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से आपने कितने घंटे पढ़ाई के लिए दिए? जी, मैं शुरुआती दिनों में तो मतलब लिंक लगते लगते टाइम लगता है, तो पहले 5 घंटे 6 घंटे ऐसे होते होते जैसे मुझे 3-4 महीने हुए तो फिर मेरा रूटीन 10 घंटे 12 घंटे ऐसा होने लग गया। 10 घंटे 12 घंटे से मैं नीचे बैठा ही नहीं था। 10-12 घंटे तो मैं मिनिमम पढ़ता ही था। 24 घंटे में से 8 घंटे तो दिनचर्या में लग जाते, नींद वगैरह में और उठने वगैरह में ऐसा। फिर 10-12 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना होता है, क्योंकि आज कंपटीशन का ज़माना ही इतना है कि आप अगर पढ़ोगे नहीं उतना टाइम तो आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि दिन दिन और मतलब समय समय कंपटीशन बढ़ ही रहा है, ऐसा है। आपकी सफलता जो आपने हासिल की है, इसका श्रेय आप किसे सबसे ज़्यादा दोगे? सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप को देना चाहूँगा कि मेरे को माँ बाप ने मुझे बहुत पढ़ने दिया और मौका अभी भी दे रहे हैं और इतना दिया भी है, ठीक है। नहीं तो आजकल आप देखते हैं कि अपने समाज में पढ़ने नहीं देते और गांव में देखते हैं तो 10वीं या 12वीं लास्ट होता है। मुझे पढ़ने का मौका दिया और मुझे मेरे पर भरोसा जताया, उसके लिए उनका बहुत धन्यवाद। और फिर मेरे गुरुजन हैं, मेरे गुरुजी, और जिन्होंने मुझे सिखाया, जिन्होंने मुझे सलाह दी, मेरे को राह दिखाया, और जब जब मैं परेशानी था, जब जब उन्होंने मेरे को दिशा निर्देश दिया, उनका सभी का धन्यवाद। कहने का मतलब ये है आपका परिवार, आपके पापा, आपके मम्मी, आपकी बहन, आपके दादो साहब, दादी साहब, आपके गाइडेंस, आपके गुरुजन, सभी ने आप पे कड़ी मेहनत ली। जी जी बिल्कुल। मतलब आपकी अकेले की सफलता नहीं, उन सभी का इसमें रोल है। अकेले की सफलता होती नहीं है, ये अकेले की मतलब वो मानना वो घमंड होता है। मैं तो वो चीज को मानता हूँ कि अकेले की सफलता मानना ये घमंड होता है। ये तो सबका इसमें दोस्त भी है, गुरुजी भी है, माँ बाप है, बहन है, भाई होते हैं,
तो सबकी कंबाइन सफलता बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। जब सफल होता है आदमी अकेला दिखता है, पर उसके पीछे वाली पार्श्वभूमि किसी को दिखाई नहीं देती। तो ये पार्श्वभूमि में सब लोग खड़े होते हैं। तो मैं ये सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ तहे दिल से। तो प्रमोद जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप सोनकर फील्ड से हो, आपके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, पापा जी भी इतने पढ़े नहीं, मम्मी जी भी नहीं पढ़े, तो आपको ये प्रेरणा कैसे जागृत होगी मैंने भी कुछ ना कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहिए? जी। जैसे मेरी मम्मी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं और मेरे पापा कुछ चौथी तक पढ़े लिखे, ठीक है। अच्छा। और हमारे पूरे खानदान में जैसे जवाहर गांव में मेरे जितना भी कोई पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा। मैं अकेला मेरे परिवार का हूँ जो बीकॉम एमकॉम मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तक का मैंने सफर किया हुआ है, और पहला ही बंदा हूँ जिसने सरकारी नौकरी भी हासिल की मैंने अभी। तो ये प्रेरणा मुझे, जैसे मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं महाराष्ट्र में पढ़ा लिखा हूँ जलगांव में। तो मेरे सराउंडिंग्स, मेरे टीचर लोग, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया अधिकारी बनने में वगैरह। तो मैं उसी से प्रेरणा होके अधिकारी लेवल में आया। और जैसे मैं आगे बढ़ता था तो मैं देखता था कि मैं, मेरे पापा का इतना काम वगैरह भी नहीं है, अभी सोना काम कम भी हो रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे देखते अपन जनरली अपने को मारवाड़ी या सोनी में से कोई अधिकारी लेवल में नहीं मिलता है, ठीक है। और अपने को बहुत तकलीफ आती है, जैसे अपने किसी का भाई बंधु का अगर किसी का कुछ काम हो तो वो सरल रूप से हो नहीं पाता है। तो यही प्रेरणा मुझे मिली और मैं वो लेवल में लग गया और प्रयास करते करते आज मेरे को सफलता प्राप्त हुई। आप हमारे चैनल पे आए हो, आपके जो युवा भाई बहन बंधु सखा मित्र है, उनसे संदेश दीजिए कि उन्होंने क्या करना चाहिए, कैसा अपना आचरण रखना चाहिए, सफलता किस तरह हासिल होती है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, थोड़ा उस पर रोशनी डालो। जी, मैं भाइयों आपसे कहना चाहूँगा, जो अभी युवा है और बहुत लोगों को होती है कामना आकांक्षा अपनी की महत्वाकांक्षा होती है, अपने को कुछ करना है, ठीक है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप अपने सपनों को फॉलो करिए, ठीक है। जैसे किसी को होता है यूपीएससी बनने का, किसी को एसएससी, किसी को एमपीएससी, मतलब स्टेट के एग्जाम, कोई भी एग्जाम करनी हो, या अपना मन का ही कोई बिजनेस करना हो, ठीक है, आप बिल्कुल करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ घर वाले बोल रहे हैं इसलिए आप जबरदस्ती वो चीज में जाओ, ठीक है। और मैं तो बोल रहा हूँ कि आज ये है, नीड है काल की, कि अपन ने यूपीएससी और एसएससी एमपीएससी जैसे आधिकारिक लेवल की जो एग्जाम्स है वो देनी चाहिए, और अपना समाज में वर्चस्व बढ़ाना चाहिए। अपना सोनी समाज वो सरकारी नौकरी में बहुत कम है, आप देखेंगे आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको बहुत कम से मिलेगा। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ 100% में 5% होंगे, बहुत मुश्किल से तो वो होंगे। तो मैं आपको ये बोलूँगा, मेहनत करो और खूब लगन से हो जाओ, खूब लगन से काम करो, खूब लगन से पढ़ाई करो, सफलता एक दिन जरूर मिलती है, यही कहना चाहूँगा मैं आपसे। कभी कभी प्रमोद जी अपयश आता है तो हमारे युवा बच्चे, हमारे भाई बंधु घबरा जाए, उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि अपयश वो ना घबराए? जैसे मराठी में एक कहावत है कि अपयश ही यशाची पहिली पायरी है। मतलब भाई अपन जब हारेंगे जब भी अपन जीतने की उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं पहली दफा में ही हो गया हूँ, ठीक है। मैं आज 3-4 साल हुए मुझे लगा है, और मैं कंटिन्यू फेल होते होते आज मैं निरंतर पास हुआ हूँ। अभी मैं 3-4 महीने पहले ही और एक जॉब के लिए ये हुआ था, पर मैंने वो ज्वाइन नहीं की क्योंकि वो कम ग्रेड थी, और मेरे जो सपने हैं, मेरे बड़े लेवल के सपने, मेरे और अधिकारी बनना है, और ये जॉब लगी अभी मेरे को सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर के रूप में, और मैं इसके अलावा भी और आगे प्रयत्न चालू है मेरे। आप एक ही कहना चाहते हो युवा पीढ़ी से कि आप चाहो जिस फील्ड में जाए, लेकिन सफलता की एक ही चाबी है, कड़ी मेहनत, बिल्कुल। और आत्मबल, कड़ी मेहनत, और यही सब है, निष्ठा, कंसिस्टेंसी बोल सकते हैं अपन उसको। और आज सिर्फ मेहनत के साथ, मेहनत ही नहीं, मतलब उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करना होता है, अपने को सोच बूझ के काम करना होता है, ठीक है। आज सरकारी नौकरी या कंपटीशन क्षेत्र में बहुत कड़ी कंपटीशन है, ठीक है। बहुत आपको ये देखने को मिलेगा रश, तो आपको मेहनत करते रहना है और हार नहीं माननी बस। मेरा भतीजा प्रमोद का एक ही कहना है, आप चाहो जिस फील्ड में जाओ, आपकी चॉइस, मगर अपना खुद का आत्मबल मजबूत रखिए, पहाड़ के माफी, और दृढ़ निश्चय कीजिए कि मैंने ये हासिल करना है। हो सकता है प्रमोद जी ने जो कहा है अपयश ही यश की चाबी है, पहले अपयश भी आ सकता तो उसे भी कबूल कीजिए। आप अगर निडर होकर कार्य करोगे तो निसंदेह आप चाहोगे जिस फील्ड में अपना मुकाम हासिल कर सकते हो। जी बिल्कुल। और आप जो हो, अब जैसा अभी तो आप एंट्री कर रहे हो, तो आगे आप फिर परीक्षा दोगे, बड़े पोस्ट पे जाओगे और बड़े पोस्ट पे जाओगे।
अपना नाम, समाज का नाम रोशन करोगे तो आप बड़ी पोस्ट पे जाने के बाद भी समाज बांधव से जुड़े रहोगे। जी बिल्कुल, ये तो समाज जो होता है वो अपने को ऊपर ले जाने के लिए एक बनाया गया है, मतलब सबसे जुड़े रहने के लिए, सबसे डाउन टू अर्थ रहने के लिए ये समाज से जुड़े रहना ये प्रमुख ये है, अपना पार्ट है दिनचर्या का, समझ लो आप। मतलब आप जॉब भी करोगे और सामाजिक क्षेत्र में भी अपना योगदान दोगे। जी, जी, ऐसा नहीं कि मैं ऑफिसर बन गया हूँ तो मैंने क्या जाना फंक्शन में, मैंने क्या अटेंड करना है। वो मी भाव तो आना ही नहीं चाहिए, घमंड वो चीज का चाहिए ही नहीं, अच्छा, मैं तो अच्छा, बोलता हूँ। और जैसे अभी मैं सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर के लिए सिलेक्ट हुआ हाँ हूँ जी, हाँ। और मेरा एक और रिजल्ट आना है, वो कम से कम 3-4 महीने लग सकते हैं उसमें। तो सबकी मतलब आशीर्वाद वगैरह रहा तो जीएसटी या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बन सकता हूँ मैं भविष्य में। और आने काल में और मैं जो स्टेट की या यूपीएससी लेवल के भी एग्जाम वो देने वाला हूँ मैं अभी। जब भी मेरे समाज का कोई बच्चा बच्ची सफलता हासिल करते हैं ना, बड़ा मुकाम हासिल करते हैं, तो मुझे इतना, मेरा मन जो इतना भाव विभोर होता है, मुझे लगता है मेरा बच्चा, मैं फर्क नहीं समझता, मेरे समाज के बच्चे बच्चों सभी हमारे बच्चे हैं। जब हम सोनकार समाज के अजमेर जी के वंशज है तो अलग हुए कहाँ से, हम तो एक ही है ना। मैं तो मेरे बच्चे की छवि इसमें देखता हूँ और इसको जितना प्राउड है उससे ज्यादा मुझे प्राउड है कि इसने खुद का नाम तो रोशन कर रहा है, अपने पापा का, अपने वंश का और साथ में हमारे सोनकार समाज का। तो निसंदेह आज जो हमारी मुलाकात हुई है, ये मुलाकात प्रमोद जी ने एक बात बड़ी अहम की है, आप मार्क कीजिए, उन्होंने क्या कहा, अपयश ही यश की चाबी है। तो आप प्लीज अगर अपयश आए तो घबराइए मत, आपको यश निसंदेह मिलेगा, मगर अपना आत्मबल मजबूत रखिए। मैं पुनः एक बार मेरे भतीजे प्रमोद को और खजवानिया परिवार को दिल से दुआएं देता हूँ कि मेरे प्रमोद का नाम आसमान की बुलंदी पे चमके और आसमान भी इसे सफलता के लिए छोटा गिरे, उड़ान के पंख भरे और अपना अपने परिवार का नाम रोशन करे। सदा खुश रहो बेटा, हर क्षेत्र में कामयाब हो, अपना पापा का नाम, परिवार का नाम। और आपने एक बात बड़ी महत्व की कही है कि मैं समाज से जुड़ा हुआ रहूंगा, समाज से अलग नहीं रहूंगा। तो पुनः बेटा आपका खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब बधाई, आप हर क्षेत्र में यश कामयाबी हासिल करो, यही मेरी दुआएं, यही मेरी शुभकामनाएं। जय स्वर्णकार, जय स्वर्णकार। स्वर्णकार, आज हमारे घर राजेश जी वर्मा ये अंकल आए हैं और इन्होंने मेरा सत्कार वगैरह सम्मान किया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल ये सिर्फ सत्कार ही नहीं, ये युवा को मोटिवेशन है, ऐसे काम मैं तो बोलता हूँ समाज ने करने चाहिए, जैसे युवा को आगे प्रेरणा मिलती है कि ऐसे होते रहने चाहिए। तो आपका सत्कार हमारा हक बनता है, इसलिए धन्यवाद अंकल, आप पधारे हमारे घर और आपने सत्कार लिया और सम्मान किया, धन्यवाद। धन्यवाद तो मैं देता हूँ मेरे भतीजे का, मेरे भाई का, कि इसने मुझे अपने घर तक आने के लिए मजबूर किया, ऐसी सफलता हासिल की मैं अपने पैर नहीं रोक सका। मैं इसको क्या पूरे समाज के बच्चों को कहता हूँ कि आप प्रमोद को देखिए, इसकी कड़ी मेहनत को देखिए, आप भी कड़ी मेहनत लगन से काम करिए, आप प्रमोद से बड़े पद पे जा सकते हो। सिर्फ अपना आत्मबल और मनोबल मजबूत रखे, हो सकता है यश अपयश लेट आए मगर आपको मिलना जरूर है। मैं पुनः एक बार मेरे भाई मेघराज जी साहब, मेरे भतीजे प्रमोद का जितना अभिनंदन करूं, बधाई दूं उतनी कम है। जय स्वर्णकार, जय स्वर्णकला, जय सीताराम।